कभी सोचा है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा सबूत रख दिया जाए जो साबित कर दे कि आज जिन यजीदियों को शैतान का पूजक कहा जाता है वे असल में उन्हीं देवताओं की संतान हैं जिन्हें भारत में करोड़ों लोग भगवान कहकर पूजते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सच है जिसे दुनिया छिपाना चाहती है। आज तुम जो देखने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के उस हिस्से की वापसी है जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। इराक की जली हुई धरती पर जब यजीदी अपने ही मंदिर की राख में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति खोजते हैं तो सवाल उठता है, क्यों एक हिंदू नाम, एक हिंदू देवता और एक हिंदू परंपरा अरब के रेगिस्तान में जिंदा है। यही है इस वीडियो का वादा, तुम्हें वो प्रूफ दिखाने का जो अब तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया। इस वीडियो में तुम देखोगे वो डीएनए, वो प्रतीक, वो शब्द और वो रीतियां जो यजीदी धर्म को सीधा भारत की मिट्टी से जोड़ती हैं। लेकिन सावधान रहना, जितना अंदर जाओगे उतना तुम्हारा भरोसा हिलेगा और जो तुम अब तक मुस्लिम दुनिया का मामला समझते आए हो वो अचानक सनातन की खोई हुई शाखा बनकर सामने आएगा। तो तैयार रहो, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो तुम्हारे इतिहास की जड़ों तक झटका देंगे। चलिए दोस्तों, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको खुद सर्च करके मिली थी या अचानक आपकी स्क्रीन पर आकर रुक गई और आपने बिना सोचे समझे क्लिक कर दिया। हमें सच में जानना है कि आप तक ये वीडियो कैसे पहुंची, क्योंकि शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक संकेत है कि आपको ये सच सुनना ही था। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय सनातन लिखकर दिखा दो कि आज भी सनातन की ताकत जिंदा है। अब बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां असली रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। कौन है यजीदी जिन्हें मुसलमान खत्म करना चाहते हैं? क्यों इन्हें शैतान का उपासक माना जाता है? आखिर क्या वजह है कि यजीदी समुदाय हिंदू धर्म को महत्व देता है और कार्तिकेस्तान की स्थापना करना चाहता है? क्यों यजीदियों ने दिल्ली आकर भारत से मदद की गुहार लगाई? कैसे हुई थी यजीदी समुदाय की शुरुआत और क्यों इसे सभी धर्मों का मिला जुला रूप कहा जाता है? क्या है यजीदियों का दर्दनाक सच? जानेंगे सब कुछ, बस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यजीदी, ये शब्द सुनते ही यकीनन आपके दिमाग में भी यहूदी का ख्याल आया होगा, लेकिन यजीदी समुदाय यहूदियों से बिल्कुल अलग है। यह वह समुदाय है जो हमेशा से दुनिया की नजरों से ओझल रहा है और जिसकी आबादी महज 7 लाख में सिमटी हुई है। यजीदियों की सबसे ज्यादा आबादी बस्ती है उत्तरी इराक में, खास तौर पर सिंजर क्षेत्र और दोहुक प्रांत में। इसके अलावा यजीदी सीरिया, तुर्की, ईरान, जर्मनी, अर्मेनिया और रूस जैसे देशों में भी अल्पसंख्यक बनकर डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर पल उन्हें यह डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उन्हें मुस्लिम आक्रांताओं के जुल्म का सामना न करना पड़े। और यह डर सालों से यजीदियों के दिल में बसा हुआ है, क्योंकि इनके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान ही माने जाते हैं, जो इन्हें किसी भी हाल में खत्म करने का मंसूबा बना चुके हैं। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें इस समुदाय के इतिहास की शुरुआत से समझना होगा। इस धर्म की उत्पत्ति को लेकर कई मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ जानकार इसे 4000 साल पुराना धर्म बताते हैं तो कुछ 7000 साल पुराना। इसकी जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती हैं और इसे हिंदू धर्म की ही एक खोई हुई, समय के साथ ओझल हो जाने वाली जनजाति बताया जाता है। इसका इतिहास हिंदू धर्म और भारत की मिट्टी में लिपटा हुआ नजर आता है, जिसका जीता जागता गवाह है इसका नाम यजीदी, जो या फुल प्लस सिद्ध शब्द से मिलकर बना है, जिसमें या का अर्थ है सदर्न यानी दक्षिण, जबकि सिद्ध का मतलब है स्पिरिचुअल पावर यानी आध्यात्मिक शक्ति, सफलता या पूर्णता। यह इस तरह यजीदी उन लोगों को कहा जाता है जो भगवान कार्तिकेय की भक्ति में लीन रहते हों और जिन्हें दक्षिण भारत में सिद्धि प्राप्त हुई हो। लेकिन धीरे धीरे यजीदी धर्म के अनुयायी दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि उनका सबसे पहला ठिकाना बना था तुर्की का अदियामन। हालांकि उस समय इस जगह को कुर्दिस्तान के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब यहाँ यजीदी आकर बसने लगे तो यह इलाका बन गया अदियामान, जो यजीदियों को समर्पित था। दरअसल आकामन आदि का मतलब होता है प्राचीन या एंशंट, जबकि यमन का अर्थ है सधन यानी दक्षिण। इस तरह प्राचीन कुर्दिस्तान यजीदियों की बसावट के साथ बन गया प्राचीन दक्षिण। यजीदी धर्म की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब यह दुनिया के सामने एक नया धर्म बनकर उभरा था। इसके संस्थापक थे सूफी नेता शेख अदी इब्न मुसाफिर, जिन्होंने बगदाद से पढ़ाई की थी और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जिसमें प्राचीन ईरानी परंपराएं, इस्लाम की सूफी मान्यताएं और कुछ ईसाई विश्वासों का मिश्रण था। साथ ही ईरान की स्थानीय परंपराओं को भी इस धर्म में शामिल किया गया था और इस तरह एक नए धर्म की शुरुआत हुई,
जिसे यजीदी धर्म कहा गया। 1162 ईस्वी में जब अदी इब्न मुसाफिर का इंतकाल हुआ तो उनके अनुयायियों ने यजीदी धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और धीरे धीरे लोगों को यजीदी धर्म से जोड़कर अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया। इस धर्म को कई कुर्द जनजातियों और अमीरातों ने अपनाया था, जिनका जिक्र यजीदी पांडुलिपियों, जिन्हें मैसूर कहा जाता है, में 13वीं शताब्दी में किया गया था। इस धर्म में हर धर्म की कोई न कोई परंपरा ली गई है। जैसे कि इस्लाम धर्म की तरह यजीदियों में भी खतना की परंपरा को फॉलो किया जाता है। इसी तरह बच्चों के धर्म यानी बपतिस्मा की नीति ईसाई धर्म से ली गई है, जबकि आग, सूर्य और प्रकृति की पूजा का सिद्धांत सनातन धर्म से लिया गया है। और पारसी धर्म के रिवाजों को फॉलो करते हुए इनकी कब्रों का स्थान पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। भले ही ये लोग सभी धर्मों की कुछ न कुछ परंपराएं अपनाते हों, लेकिन इनकी अटूट आस्था का केंद्र हिंदू धर्म है, जिसके एक नहीं अनेक सबूत हैं, जैसे पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास। यजीदी भी मानते हैं कि आत्माएं शरीर बदलती हैं और अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म लेती हैं, और यह अवधारणा सीधे तौर पर हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास से रखते हैं और रंगों को खास महत्व देते हैं। उनके लिए धार्मिक अनुष्ठानों में नीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए वे त्योहारों और अनुष्ठानों में नीले रंग के कपड़े पहनना और नीले रंग का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। साथ ही मूर्ति पूजा भी करते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में नदियों में स्नान करना पवित्रता और आस्था का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी तरह यजीदी भी पवित्र नदियों में स्नान करने को शुद्धिकरण का एक तरीका मानते हैं। उनका कहना है कि नदियों में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुल जाते हैं, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। यजीदियों के त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिंदू शैली की झलक साफ देखने को मिलती है। हिंदुओं की तरह ये लोग भी आग को अत्यंत महत्व देते हैं। किसी भी शुभ काम में दिए जलाते हैं और अग्नि के चारों ओर घूमते हैं, जैसे फेरे ले रहे हों। इसी के साथ ये लोग विशेष प्रकार के मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। इतना ही नहीं, यजीदी समुदाय का मानना है कि ईश्वर ने दुनिया का निर्माण किया है और फिर उसकी देख रेख के लिए 7 पवित्र आत्माओं को नियुक्त किया है, जिन्हें वे फरिश्तों का दर्जा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म के बहुदेववाद की धारणा से मेल खाता है, जहां सनातन धर्म में भी अलग अलग देवी देवताओं की मान्यता है, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यजीदी हिंदुओं की तरह नव वर्ष भी मनाते हैं, बस उनके तरीके और दिन में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। यजीदी नववर्ष, जिसे सेरसल कहा जाता है, अप्रैल के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इस दौरान वे मलकताउस या मलकतौस, जो कि एक यजीदी देवदूत हैं, की पूजा करते हैं। यह देवदूत दिखने में मोर जैसा होता है और हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ माना जाता है। यजीदी इस दिन अंडों को रंगते हैं, जो मोर के रंगों का प्रतीक होते हैं। यजीदियों की मान्यता के अनुसार मलकतौस को पहले स्वर्ग से निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से स्वर्ग में पनाह दे दी गई। आज यजीदी लोग उन्हें एक फरिश्ते के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मलकतौस ही पूरे संसार के कर्ता धर्ता हैं और इंसानों की देखरेख वही कर रहे हैं। इसलिए ये लोग दिन में 5-5 बार उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यही बात मुसलमानों को पसंद नहीं आती। दरअसल मलकतौस का एक नाम शैतान भी है, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है शैतान। इस वजह से मुसलमानों का मानना है कि यजीदी लोग शैतान के दिन में 5 बार पूजा करते हैं और ऊपर से हिंदुओं की तरह मूर्ति पूजा, प्रकृति की पूजा, मोक्ष और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, जो इस्लाम के अनुसार पूरी तरह गलत है। इस आतंकवादी संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे, जिसके चलते इसकी जड़ें सीरिया से लेकर इराक तक फैलने लगीं और आईएस का विस्तार होना शुरू हो गया। लेकिन न तो सरकार इन्हें रोक पाई और न ही जनता। देखते ही देखते इस आतंकी संगठन ने भूचाल ला दिया और इनका मुख्य निशाना बने यजीदी। अब्बू बकर अल बगदादी नाम के एक आतंकवादी ने 29 जून 2014 को इस्लामिक खिलाफत की शुरुआत की, जिसका प्रभाव सीरिया के अलेप्पो से लेकर ईरान के दियाला तक फैला हुआ था। इसी दौरान आईएस को एक नया नाम मिला, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, आईसाइल, जबकि सीरिया में इसका नाम हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया। अगर किसी को इन इस्लामिक स्टेट्स में पनाह चाहिए थी तो उसे अब्बू बकर अल बगदादी की 2 शर्तें माननी ही थीं, जिनमें पहली थी इस्लामिक खिलाफत को स्वीकार करना और दूसरी थी मुस्लिम होना। अगर मुस्लिम नहीं भी थे तो वे इस्लाम स्वीकार कर मुसलमान बन सकते थे, लेकिन अगर किसी ने इन दोनों शर्तों को नहीं माना तो उसके लिए मौत का फरमान जारी कर दिया जाता था। 2014 में इन आतंकी संगठनों ने माउंट सिंजर की पहाड़ियों पर धावा बोल दिया था, जहां सिर्फ यजीदियों का बसेरा था। इस संगठन ने यजीदियों के सामने भी वही दोनों शर्तें रखकर
उनके इलाके में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे यजीदियों ने ठुकरा दिया क्योंकि वे न तो मुसलमान थे और न ही धर्मांतरण करके मुसलमान बनना चाहते थे। दरअसल यजीदियों में धर्मांतरण का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। इनकी मान्यताओं के अनुसार या तो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है या फिर जीवन मृत्यु का चक्र पूरा करने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ऐसे में धर्म परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये लोग अपने धर्म को लेकर इतने सख्त होते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन धर्म नहीं बदलते। यही वजह है कि ये लोग दूसरे धर्मों और समुदायों में भी अपने बच्चों की शादी नहीं करते ताकि उनकी धार्मिक शुद्धता बनी रहे, और दूसरी बात, उनकी आबादी कम ना हो। इसीलिए जब आतंकियों ने उन्हें धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, आतंकियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। इस हमले से बचने के लिए 1 लाख यजीदी सिंजर पर्वत की ओर भाग गए। आईएस समूह के हमलों में सबसे ज्यादा कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ी। करीब 7000 यजीदी महिलाओं को आईएस लड़ाकों ने गुलाम बनाकर उन पर जुल्म सितम की दर्दनाक दास्तान लिखी। दिन में कई बार उनका यौन शोषण किया गया। उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया और कई महिलाओं की आईएस लड़ाकों से जबरदस्ती शादी करवा दी गई, जबकि जो महिलाएं भागने की कोशिश करती उन्हें सामूहिक दुष्कर्म की सजा दी जाती थी। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को मार दिया जाता। सीरियाई शहरों में आईएस समूह की गहरी पकड़ थी, इसलिए उन्होंने हजारों महिलाओं और 9 साल से कम उम्र के बच्चों को गुलामी बाजारों में बेच दिया। इस नरसंहार में करीब 1293 यजीदी मारे गए थे, जबकि 2745 बच्चे अनाथ हो गए थे, और आज भी लगभग 1665 पुरुष और लड़के गायब हैं और कुछ महिलाओं का भी कोई अता पता नहीं है। कहा जाता है कि आज भी कुछ आतंकी ठिकानों पर उन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया है जो हर पल जीते जी मर रही हैं। इस घटना से पहली बार यजीदियों का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया था और उन पर हुए अत्याचारों की दास्तान को दुनिया के अलग अलग देशों की मीडिया और न्यूज चैनलों ने कवर किया था, और उन्हें कई हिंदू संगठनों का समर्थन भी मिला, जिसके चलते यजीदियों ने अपना एक अलग देश बनाने की मुहिम छेड़ दी। इस प्रस्तावित देश का नाम रखा गया कार्तिकेस्तान। यह नाम यजीदियों ने इसलिए चुना क्योंकि वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का सम्मान करते हैं और उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम रखना चाहते हैं। यजीदियों की आस्था सिर्फ कार्तिकेय तक ही सीमित नहीं है, वे भगवान मृगन की भी पूजा करते हैं। इस तस्वीर में दिख रही यह महिला भारतीय हिंदू वस्त्र में भगवान मृगन की पूजा करती नजर आ रही है, और यह तस्वीर है यजीदियों के सबसे बड़े मंदिर लालिश टेम्पल की, जो यजीदियों के लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, यहूदियों और ईसाइयों के लिए जेरूशलम और हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में यजीदी आते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, जिससे मुसलमानों को सख्त नफरत है, और जब से कार्तिकेस्तान की मांग उठी है तब से मुसलमान और ज्यादा गुस्से में हैं। लेकिन अब यजीदी भी किसी से डरने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और उनकी असुरक्षा को देखते हुए कई संगठनों ने उन्हें आर्थिक मदद भी दी है। यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिर्जा इस्माइल ने भी भारत से मदद की गुहार लगाई है। साल 2018 में वे मुंबई आए थे और अलग देश की मांग रखी थी। इसके बाद वे दिल्ली भी पहुंचे और भारत सरकार से यह अपील की कि यजीदी धर्म हिंदू धर्म का ही खोया हुआ हिस्सा है, इसलिए भारत को उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्तिकेस्तान के समर्थन में वोटिंग करनी चाहिए। हालांकि इस पर भारत सरकार का कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं आया, क्योंकि अगर भारत ने यजीदियों का खुलकर साथ दिया तो दूसरे मुस्लिम मुल्कों से भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत यजीदियों के समर्थन में खड़ा नजर आया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यजीदियों को अलग देश मिलना चाहिए? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।